प्यारे बच्चों, कल हमने पिछले वीडियो में हमने बस की यात्रा पढ़ लिया था। अब हम दीवानों की हस्ती जो पार्ट 4 है आपका, वह पढ़ रहे हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले हैं। तो यहाँ पर कवि भगवती चरण वर्मा हैं, इनके कवि लेखक। वो कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, कि हम दीवानों की भी क्या हस्ती है, यानी क्या कुव्वत है कि हम आज यहाँ कल वहाँ चले, कि आज तो हम यहाँ पर हैं, कल कहीं और चले जाएंगे, और जहाँ भी हम जाएंगे वहीं मस्ती का आलम हो जाएगा, मस्ती और आनंद का आलम हो जाएगा, और जहाँ से हम निकलेंगे वहीं धूल उड़ती रहेगी। यानी हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ धूल उड़ाते हुए जाएंगे, और जहाँ से निकलेंगे वहीं धूल उड़ती रहेगी, और सब तरफ जिस तरफ हम जाएंगे वहाँ भी मस्ती का आलम हो जाएगा। तो कवि कहता है कि आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने वाले वीरों का मन जोश से भरा हुआ है। इनके लिए देश की गरिमा ही सर्वोपरि है, उसके आगे उन्हें कोई अपनी हस्ती दिखाई नहीं दे रही है। और ये आज़ादी के दीवाने हैं, लोगों में उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से सारे देश में घूमते रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कि सबके जीवन में हम लोग जोश उत्साह का वातावरण, जैसे ही हम लोग जिसकी तरफ भी हम कदम बढ़ाते हैं उनके लिए जोश और उत्साह का वातावरण बन जाता है। तो कवि के अनुसार कवि कह रहे हैं कि दीवाने लोगों के लिए हर्ष और उल्लास लाते हैं, कि ये जैसे भी दीवाने लोग होते हैं उनके लिए क्या लाते हैं, हर्ष और उल्लास लाते हैं। और अपने परिजनों के लिए, अपने बंधु बांधव और अपने परिजन होते हैं उनके लिए आंखों में आंसू देते हुए चले जाते हैं, कि आंसू बनकर बह चले अभी, कि उनकी आंखों से तो आंसू बहते रहते हैं और ये चले जाते हैं, और उनसे कहने लगते हैं कि अभी अभी तो आए थे, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और सब इनसे ये कहते ही रहते हैं कि तुम अभी अभी तो आए थे, अभी कहाँ चले हो, परंतु इनका कोई समय का पता नहीं है, और यहाँ उल्लास बनकर जीवन में आते हैं और आंसू बनकर ये बह चले यानी चले जाते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब ये कवि यहाँ ये कह रहे हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो, कि ये हमें नहीं पूछना है कि हम किस ओर जा रहे हैं, ठीक है ना, कि आप हमसे कुछ मत पूछिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। क्योंकि दीवाने कहते हैं कि उनको अपने आने जाने का खुद का पता ठिकाना खुद को पता नहीं होता, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें अपना निश्चित स्थान कुछ पता नहीं है, उन्हें बस अपने स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य तक पहुंचना है, चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि उनका लक्ष्य यही है स्वतंत्रता प्राप्ति। तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो चल रहे हैं, लगातार चलते जा रहे हैं। और वे कहते हैं कि संसार में कुछ यादें लेकर और आए हैं हम, और कुछ अपनी भावनाएं देकर यहाँ इस संसार से हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कि दो बात कही दो बात सुनी, हमने आप लोगों की दो बातें कही, आप लोगों से दो बातें कही है और दो बातें आपकी भी सुनी है, यानी हम अपना सुख दुख बांटते हुए, अपने सुख दुख की बात करते हुए, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ हंसते हुए और कुछ गमगीन माहौल करते हुए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कि हमने सुख और दुख दोनों के घूंटों को, दोनों ही पलों को हमने एक भाव से जिया है, हम एक भाव से रहे हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, और हमें अपनी स्वतंत्रता ही सबसे अधिक प्यारी है, इसीलिए उस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसके लिए हमने दो बात अपनी कही है, दो बात आपकी सुनी है, कुछ हंसे हैं कुछ रो लिए हैं, और सुख दुख के जो भी क्षण थे हमने एक साथ जिए हैं। तो ऐसे क्षणों को जीते हुए हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी वे अपने देशवासियों को सुख दुख में साझेदार बनाते हैं, और वे उसके साथ ही हंसते और रोते भी हैं, परंतु उनके लिए सुख दुख समान है। उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वे दोनों का ही जी भर कर आनंद लेते हैं, अगर सुख आता है तो सुख का भी आनंद लेते हैं, और दुख आता है तो दुख का भी आनंद लेते हैं। तो अब ये 4 पैराग्राफ हो गए हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती से लेकर आए बनकर उल्लास, किस और चले, और दो बात कही, इन 4 ही पद्यांश की आपको अपने कॉपी में व्याख्या करनी है। व्याख्या करने का तरीका ये है जो मैं आपको बता,
हिंदी व्याख्या का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले लिखेंगे आप संदर्भ। संदर्भ में सबसे पूर्व में आएगा कवि परिचय और पाठ का नाम। कवि परिचय में कवि के बारे में लिखेंगे कि कवि का नाम क्या है, और उसके पश्चात ये कौन से पाठ से लिया गया है, पाठ के बारे में लिखेंगे। और फिर दूसरा आएगा प्रसंग। प्रसंग में कविता से संबंध, यानी किस प्रसंग में ये बात कही गई है, कविता से किस संबंध में बात कही गई है, कवि इससे पूर्व क्या कहना चाह रहा है। दूसरा आएगा, फिर अगला बिंदु आएगा पद्यांश का भावार्थ। व्याख्या जो आएगी, पद्यांश का भावार्थ करना है। इसमें जो भी पद्यांश आपके आए हैं उन सबका सरल अर्थ रूप में भावार्थ समझाना है कि इस पद्य में आखिर क्या कहा गया है। और फिर आएगा विशेष। विशेष में महत्वपूर्ण बातें जैसे भाषा से संबंधित है, मुख्य इस बात में एक पंक्ति में इसका भाव समझाना है कि क्या कहा गया है, किससे संबंधित बात है। बस ये 2 बातें विशेष में पूर्ण कर ले, और इस तरह से आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो इस जो 3-4 पद जो आज मैंने पढ़ाए हैं उनकी व्याख्या आप आज कर लें। अगले पदों के लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।